हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डे टू इन्वेस्ट पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो भी मैं अब यहाँ से वीडियो अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसको देख सको। इसका रीज़न है क्योंकि मैं हर दिन कल क्या ट्रेड करना है वो एक दिन पहले ही प्री प्लान करके डाल देता हूँ, तो वो वीडियो आपको देखना ज़रूरी होता है डेली, तो आप देखते रहिएगा। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं सीधे सीधे बना रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एडवांस वर्जन, यानी सेकेंड पार्ट 2, सॉरी एडवांस नहीं पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन पार्ट 1, उसको जा करके देखो। उसके बाद ये वाला वीडियो देखो, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो पार्ट 1 है, उसमें मैंने बेसिक और इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा और जो पार्ट 3 आएगा उसमें एक्स्ट्रा एडवांस बताऊंगा। आपका दिमाग घूम जाएगा उसको सीख करके और आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ लॉन्ग, आप सिर्फ वो 3 वीडियो देख करके ही उसके बेस पे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकोगे। तो चलिए सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए। अब देखते हैं कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है, हम फ्यूचर ऑप्शन में क्यों ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले चलते हैं फ्यूचर को समझ लेते हैं कि फ्यूचर हमें बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है। अगर यहाँ पे फ्यूचर देखिए, बहुत ही उसमें फ्यूचर में टाइम नहीं लगेगा, ऑप्शन में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं फ्यूचर ही ईजी होता है। फ्यूचर में बस एक ही डिफरेंस है कि फ्यूचर में आपको मार्जिन कम देनी होती है, मार्जिन यानी जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है वो कम करना होता है। दूसरा इसका एक बेनिफिट क्या है, आपको जल्दी से जल्दी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो सेम क्वांटिटी, मतलब सेम प्राइस में। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक कॉन्स क्या है, यानी अगर इसका लॉस मतलब एक तरीके से बैड पॉइंट बताना चाहो तो बैड पॉइंट इसमें क्या है कि कैश ऑप्शन में, कैश सेगमेंट में, कैश में हम रिलायंस को, अगर हमारा अंडरलाइंग वैल्यू रिलायंस है और फ्यूचर उसका रिलायंस का फ्यूचर है 24 सितंबर, तो हमेशा 3 फ्यूचर अवेलेबल होते हैं, मैंने बता दूंगा है। तो अगर 24 सितंबर का फ्यूचर में लेना चाहूँ तो मुझे मिनिमम लॉट साइज लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं बताऊँ ना लॉट साइज, तो यहाँ पे देखो मिनिमम 505 क्वांटिटी हमें बाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं रिलायंस को कैश सेगमेंट में बाई करूं तो मैं जितना चाहे बाई करूं, 1 बाई करूं, 10 शेयर बाई 10 बाई करूं, 100 शेयर बाई करूं, 1000 बाई करूं, जितना भी मैं बाई करना चाहता हूं मुझे अपने हिसाब से बाई करने को मिल जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी है, पहले से ही हमें उतना देना पड़ेगा। अब देखो, तो अब सपोज कि यहाँ मुझे ये कैश क्यों बाई करना है या फिर फ्यूचर क्यों बाई करना है। कैश बाई करना है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप बाई करके रखो, 1 साल 2 साल जैसा भी आपको होगा तो वो रिटर्न देता जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली फ्यूचर को प्रेफर करिए, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं होता, सेम ही होता है, चीज़ें सेम ही चलती है, सेम रिटर्न आपको मिलेगा और सेम प्रॉफिट बनता रहेगा। यहाँ पे क्या है, आप लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे आपको हर महीने रोल ओवर करना पड़ेगा। रोल ओवर किस तरीके से होता है वो मैं समझा देता हूँ। रोल ओवर हमेशा एक्सपायरी में होता है। जैसे आज 24 सितंबर की एक्सपायरी है ना, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है ये? बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगली पार्टी के सामने आपने साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने अगर इसको बाई किया है तो सामने वाली पार्टी आपको किसी ने सेल किया होगा, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं 24 सितंबर को आपसे रिलायंस खरीदूंगा। ओके, और सामने वाले ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 24 सितंबर को मैं आपको रिलायंस बेचूंगा, बस, और कोई अंतर नहीं है। और दूसरा फ्यूचर आप, हाँ देखो यहाँ पे एक ब्यूटी है, आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट मतलब आपको लगता है कि ये नीचे जाएगा तो आप सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हो, लेकिन इसको आप शॉर्ट नहीं कर सकते, यानी नेक्स्ट डे के लिए नहीं ले जा सकते। तो इसलिए फ्यूचर बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि 2200 रुपये चला जाएगा तो 2200 रुपये जाएगा तो आप यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट कर दो। फ्यूचर शॉर्ट करने का मतलब आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 24 सितंबर को फ्यूचर सेल करूंगा, समझ रहे हो ना, फ्यूचर सेल करूंगा। और ये उसने, सामने वाले ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं वो आपसे सामने वाला बाई करेगा, बस यही है और कोई अंतर नहीं है। तो अब देखिए, अगर आपको बाई करना है, आपको लगता है कि ये रिलायंस 2400 रुपये चला जाएगा, ओके 2400 रुपये जाएगा, तो आप यहाँ पे अगर 500 शेयर लेना चाहते हो तो आपको 500 शेयर लेने के लिए, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, 500 शेयर, 505 की क्वांटिटी, सपोज कि 500 शेयर लेने के लिए आपको यहाँ पे रेट है 2298 का। आपको इन्वेस्टमेंट टोटल करनी होगी कितनी, 11,49,000। आपको 500 शेयर लेने के लिए 11,49,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे बेनिफिट क्या है,
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 2298 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये देखिए स्पान मार्जिन है 3,54,000 सॉरी 3,05,000, तो 3,05,500 कर लो तो आपको 505 क्वांटिटी मिल जाएगी, यानी सेम क्वांटिटी समझ लो। वहाँ पे 500 शेयर ले लो, यहाँ पे 505 ले लो, उसको 505 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 505 शेयर यहाँ को मिल जाएगा आपको सिर्फ कितने में, 3,500 में, 3,600 पकड़ लो, 3,600 में। अब अगर ये 2,400 रुपये जाएगा तो ये भी तो 2,400 रुपये जाएगा, ये थोड़ी जाएगा। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट अर्निंग कितनी की, 2,400 माइनस 2,298, 102 की अर्निंग की, 505 की आपकी क्वांटिटी थी, 51,510 रुपये आपने अर्निंग की। तो अगर ये ऊपर गया, यहाँ पे आपने 51,000 अर्निंग की, तो यहाँ पे भी आपको अर्निंग मिलेगी वही सेम, क्योंकि ये भी उसका वही चलेगा। ओके, तो यहाँ पे भी उतनी ही अर्निंग मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, बहुत ही कम। तो यहाँ पे 500 शेयर अगर लेना चाहोगे तो उतने में आप यहाँ पे सीधे सीधे 1,500 शेयर ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वो देखो वहाँ पे कितना हमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, 11,54,000 रुपये। यहाँ पे देखो मैं ऑलमोस्ट 1,500 क्वांटिटी, तब भी आपका 2 लाख रुपए बचेगा। समझ रहे हो ना? आपको 1,500 क्वांटिटी आप बाई कर सकते हो सिर्फ कितने में, 11,50,000 की अमाउंट में आप यहाँ पे 1,500 क्वांटिटी बाई कर सकते हो। यहाँ पे जितना इन्वेस्ट करोगे, अगर वो 50 रुपये घूमेगा तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, सिर्फ 51 रुपये। लेकिन अगर ये 50 रुपये घूमेगा, ये 50 रुपये घूमेगा तो ये भी 50 रुपये घूमेगा, यानी 100 रुपये 2,400 चला जाएगा, तो ये भी 2,400 रुपये चला जाएगा। तो 2,400 जब जाएगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना होगा कैश सेगमेंट में, सिर्फ 51,000 का। लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा सीधे सीधे 3 गुना, क्योंकि आपकी क्वांटिटी 3 गुना है। और अगर यहाँ पे लॉस होगा तो लॉस भी यहाँ पे 3 गुना होगा। सेम भाई, प्रॉफिट है तो लॉस भी होगा। तो बस यही है, इसीलिए लोग फ्यूचर में बाई करते हैं, कम क्वांटिटी में, सॉरी क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाती है, मार्जिन कम लगती है। तो बस फ्यूचर आपको बाई करना है तो आप फ्यूचर अभी बाई करो। जैसे ही बाई किया तुरंत आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? और अगर आपको शॉर्ट करना है, अगर आपको लगता है कि ये रिलायंस नीचे जाएगा तो आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, उसको सेम इंट्राडे में भी स्क्वायर अप कर सकते हो, यानी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर सपोज कि उस दिन नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आप लेना चाहते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मार्जिन भरना पड़ेगा, बस। समझ रहे हो ना? तो यही है। अब चलते हैं सीधे सीधे ऑप्शन में। तो ऑप्शन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन 2 टाइप का होता है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। बेसिक आपने पढ़ा होगा तो समझ लोगे। अंडरलाइन, स्टॉक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस, सब चीज़ें मैं कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में बता दिया है ऑलरेडी, वो जाकर के देखो। तो अब चलते हैं हम सीधे सीधे, एक अलग से सिस्टम इसमें बन जाता है। ऑप्शन जो होता है ना, दोनों के दोनों ऑप्शन में एक आता है, ऑप्शन कितने टाइप का होता है, यानी कॉल ऑप्शन कितने टाइप का होगा, पुट ऑप्शन कितने टाइप का। तो एक होता है एटीएम। चलो सबसे पहले इन द आईटीएम लिखते हैं। आईटीएम, एक होता है आईटीएम, फिर दूसरा होता है एटीएम, और तीसरा होता है ओटीएम। अब भाई ये क्या है, तो देखो, इन द मनी क्या है, इन द मनी, और ये है आउट ऑफ द, एट द मनी, और ये क्या है, आउट ऑफ द मनी। समझ रहे हो ना? तो ये आप समझ लो, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। अब ये कहां से पैसा पता चलेगा आपको कि भाई कौन इन द मनी है? तो आप देखो, सीधे सीधे ऑप्शन चेन ओपन करो। रिलायंस की मैं ऑप्शन चेन ओपन करता हूं, तो देखिए यहां पे लेफ्ट साइड में क्या है, कॉल ऑप्शन है, राइट साइड में पुट ऑप्शन है। तो अब इन द मनी कौन होगा, अब इसमें अलग डिसाइड होता है। अगर आपने कॉल ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो कॉल ऑप्शन इन द मनी होगा, कौन सा, यानी जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है, स्ट्राइक प्राइस मीन्स जो स्पॉट प्राइस चल रही है, स्पॉट प्राइस इतना कैश मार्केट में ये चल रहा है, तो स्पॉट प्राइस के नजदीक जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो कहलाएगी एट द मनी, एट द मनी, एट द मनी। देखो सबसे पहले एट द मनी समझ लो, क्या समझ लो, एट द मनी, यानी जो स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के सबसे नजदीक होगी उसको बोलेंगे एट द मनी। और उसके नीचे कॉल ऑप्शन है तो इन द मनी, कौन सा है, इन द मनी। जैसे इन द मनी है, इन द मनी ऑप्शन लेना है तो इन द मनी कॉल ऑप्शन क्या होगा, इन द मनी कॉल ऑप्शन होगा 2,260 रुपये, इन द मनी कॉल ऑप्शन होगा 2,240 रुपये, इन द मनी 2,200, इन द मनी कॉल ऑप्शन होगा 2,220 रुपये। यानी
स्ट्राइक प्राइस यानी स्पॉट प्राइस के नीचे, स्पॉट प्राइस के नीचे इन द मनी होगा कॉल ऑप्शन है तो, और स्पॉट प्राइस के ऊपर आउट ऑफ द मनी होगा। क्या होगा? आउट ऑफ द मनी। क्या होगा? आउट ऑफ द मनी। तो देखो 2300 रुपए आउट ऑफ द मनी है, 2320 रुपए आउट ऑफ द मनी है, कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी, कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी, कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी, कॉल ऑप्शन इन द मनी, कॉल ऑप्शन इन द मनी, कॉल ऑप्शन एट द मनी। ये है एट द मनी, समझ रहे ना? अब इसी का ठीक उल्टा होता है पुट ऑप्शन में। अगर पुट ऑप्शन है तो पुट ऑप्शन के लिए स्ट्राइक प्राइस जो है, स्ट्राइक प्राइस यानी करंट प्राइस पुट ऑप्शन है तो, समझ रहे हो ना? एकदम अंतर बहुत थोड़ा इजी है, समझ जाओगे। अगर पुट ऑप्शन है स्पॉट प्राइस से ऊपर, स्पॉट प्राइस से ऊपर पुट ऑप्शन इन द मनी होगा। क्या होगा? स्पॉट प्राइस से ऊपर पुट ऑप्शन इन द मनी होगा, यानी ये 2320 रुपए इन द मनी है, ये 2340 रुपए इन द मनी है, ये 2360 रुपए इन द मनी है, इन द मनी पुट ऑप्शन। और स्पॉट प्राइस से नीचे जो होगा जैसे 2260 2240, तो इन द ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द मनी। तो अब देखो जो स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी है, वही स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, यानी उसका उल्टा। जो स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी है, वही स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन के लिए इन द मनी हो जाएगी, यानी उसका उल्टा। ओके, तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएट करता है आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो। तो देखो इसके लिए अब सबसे पहले तो समझ लो कि बाई कैसे करना है और सेल कैसे करना है। तो यहां पे समझो, अगर ये आपका स्पॉट प्राइस है 2298 रुपए और आपको लगता है कि रिलायंस 2250 रुपए जाएगा, समझ रहे हो ना? क्या जाएगा? 2250 रुपए। आपको लगता है कि 2250 रुपए रिलायंस चला जाएगा। अरे मैंने वो बताना भूल गया, निफ्टी का भी देखो इन द मनी और आउट ऑफ द मनी समझ लो, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का बहुत ही अच्छा। वही देखो, ये कॉल ऑप्शन है तो ये आउट ऑफ द मनी, ये इन द मनी, ये एट द मनी, और ये पुट ऑप्शन है इधर, पुट ऑप्शन राइट साइड है तो ये इन द मनी और ये आउट ऑफ द मनी। ये निफ्टी की है, बैंक निफ्टी का भी लगा लो ऐसे ही। अब देखो, अगर आपको लगता है कि रिलायंस 50 रुपए बढ़ने वाला है, यानी 2350 रुपए हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप कॉल ऑप्शन बाई करोगे। क्या करोगे? कॉल ऑप्शन बाई करोगे। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का? यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पहले से फिक्स होगी, आपके हिसाब से नहीं चलेगी। देखिए 2350 की स्ट्राइक प्राइस नहीं है, 2340 की और 2360 की है। ओके, तो आप 2340 की स्ट्राइक प्राइस सपोज की सिलेक्ट करिए। आपको लगता है कि ये 2350 रुपए हो जाएगा, तो आप 2340 रुपए की स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे बाई करोगे। तो बाई करोगे तो आपको पैसा कितना देना पड़ेगा? ये देख लो, आपको पैसा देना पड़ेगा 38 के रेट से 19,190 रुपए, 19,200 रुपए। ओके, ये आपके पास होगा तो आप इसको कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, समझ रहे हो ना? अब इसको आपने बाई किया तो तुरंत बेच सकते हो, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। अगर ये ऊपर गया तो आप इसको जब भी, जैसे सपोज कि ये 2310 रुपए होगा तो ये भी लगभग 42-45 रुपए हो जाएगा। ये 2320 रुपए हो जाएगा तो ये भी लगभग 45-55 रुपए हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा। ये 2240 रुपए पहुंचेगा तो ये भी लगभग 40 रुपए का मूवमेंट। इसमें 40 रुपए की मूवमेंट नहीं आएगी, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ एट द मनी, इन द मनी और OTM अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली बढ़ेगा सही, लेकिन इसमें होती है टाइम वैल्यू। ओके, तो टाइम वैल्यू मैं नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ, क्योंकि वो एडवांस लेवल में आता है, पार्ट 3 में आएगा। अभी समझो ये, तो आपको बाई कौन सा करना है, समझ रहे हो ना? तो आपको हमेशा बाई करना है कौन सा? इन द मनी ऑप्शन बाई करना है, या फिर एट द मनी, कौन सा? अगर आपको लगता है, देखो बाई कौन सा करना है, चाहे ऑप्शन पुट ऑप्शन का लो, चाहे पुट ऑप्शन बाई करना है या कॉल ऑप्शन बाई करना है। अगर आपको लगता है कि तेजी जाएगी तो आप कॉल ऑप्शन बाई करोगे, लेकिन कौन सा ऑप्शन बाई करोगे, यानी स्ट्राइक प्राइस कौन सी होनी चाहिए आपकी? तो आपकी स्ट्राइक प्राइस हमेशा एट द मनी या फिर इन द मनी होनी चाहिए। मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं इन द मनी को। किसको? इन द मनी को। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूं तो एट द मनी को। किसको? एट द मनी को। अब अंतर क्या है इसमें देख लेते हैं। तो देखिए इसमें अंतर ये है, जैसे ये 2340 रुपए है, नहीं ये 2280 रुपए, 2280 है ना, हाँ 2280 रुपए है एट द मनी। तो अगर मुझे लगता है कि ये रिलायंस 2340 रुपए जाएगा तो मैं 2340 का कॉल ऑप्शन नहीं बाई करूंगा, समझ रहे हो ना? क्योंकि
ये प्रीमियम इसमें डीके हो जाएगा। मैं बाई करूंगा 2280 रुपये का कॉल ऑप्शन। 2280 रुपये का कॉल ऑप्शन कितना है? 65 रुपये। यानी ये अगर 1 रुपये बढ़ेगा ना तो ये भी 1 रुपये बढ़ेगा, लेकिन ये 1 रुपये, ये वाला जब 1 रुपये बढ़ेगा तो ये 1 रुपये नहीं बढ़ेगा, समझ ना। इसको 5 रुपये बढ़ना पड़ेगा तब जाके ये 1 रुपये बढ़ेगा। ये आपको समझना है तो लाइव आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कौन सी इन द मनी है, ये इसको डिलीट मार देता हूँ सभी चीज़ें। ये देखिए ये ऐड द मनी है, ऐड द मनी, ये इन द मनी है। कौन सा है? कॉल ऑप्शन इन द मनी है। यानी अब देखते हैं किस तरीके से चार्ट, भाई ऐड द मनी और इन द मनी लेने का मतलब क्या है वो देखो। तो यहाँ पे देखो चार्ट में ओपन कर देता हूं। और यहाँ पे मैं इन द मनी, अरे भाई ये क्या उल्टा हो रहा है। देखिए इन द मनी और ऐड द मनी क्यों लेना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है। जैसे यहाँ पे मुझे लगा कि निफ्टी ऊपर जाएगी तो लेट से नीचे निफ्टी ऊपर गई, ये कैश प्राइस है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ ये वाली कैंडल से, ओके, तो ये वाली कैंडल में देखो ये 11,513 पे ओपन हुई और 11,524 रुपये गई हाई, और उसके बाद ये कहाँ तक ऊपर गई? 11,555 रुपये तक ऊपर गई। तो अगर मैं इन द मनी कॉल ऑप्शन लेता हूँ, इन द मनी मीन्स ये देखिए 11,450 का इन द मनी। तो यहाँ पे देखिए सेम टाइम फ्रेम पे, ये भी टाइम फ्रेम क्या है? 12:14 की कैंडल है, ये भी कैंडल है 12:14 पे। तो यहाँ पे देखिए 65 रुपये पे ओपन हुआ और ये भी ऊपर गया कितना? 106 रुपये। यानी यहाँ पे मूवमेंट कितने रुपए की आई? 11,513 रुपये पकड़ते हैं और 11,555, 11,513, 11,555 की 11,555 की मूवमेंट आई 11,513 से। कितने रुपए की मूवमेंट आई? 42 रुपीज़ की मूवमेंट आई। कितने रुपए की मूवमेंट आई? 42 रुपीज़ की। अब देखो यहाँ पे क्या मूवमेंट आई, ये कितना ओपन हुआ? 65, ऊपर कितना गया? 106, 106 माइनस, ये भूल गया मैं फिर से, 65, 66 पकड़ लो, 65 की जगह पे 66। कितने रुपए की मूवमेंट आई? 40 रुपीज़ की। यानी यहाँ पे 42 रुपीज़ की मूवमेंट आई कैश मार्केट में। कैश मार्केट में निफ्टी ऊपर बढ़ी, 42 रुपये ऊपर बढ़ी, तो इन द मनी का कॉल ऑप्शन था वो भी 40 रुपये बढ़ा, यानी 2 रुपये सिर्फ कम बढ़ा। ओके, यानी मूवमेंट इसमें अच्छी खासी मिली। लेकिन अगर वही आप अगर एट द मनी का कॉल ऑप्शन लेते हो, ये इन द मनी है, इन द मनी में क्या होता है? इन द मनी हमेशा स्पॉट प्राइस के साथ बढ़ता है। अगर स्पॉट प्राइस जितना बढ़ेगा उतनी ही मूवमेंट इन द मनी में आएगी। एट द मनी में क्या होता है देखो, वही 12:14 की कैंडल, ये रही 12:14 की कैंडल, 31 रुपये 30 पैसे पे, और ऊपर गई कितना? 58 रुपये। तो देखिए 58 माइनस 31, यही पकड़ लेते हैं 27 रुपये। फर्क दिखाई दिया ना? फर्क दिखाई दिया कि नहीं? वो इन द मनी कॉल ऑप्शन था, यानी 11,450 का कॉल ऑप्शन था, इन द मनी था। तो स्पॉट प्राइस में 42 रुपये की मूवमेंट आई, तो उसमें भी 40 रुपये की मूवमेंट आई। लेकिन यहां पे सेम मूवमेंट आई, ये भी 42 रुपये का मूवमेंट दिया, लेकिन यहां पे सिर्फ मूवमेंट कितने की मिली? सिर्फ 27 रुपये की मूवमेंट मिली। समझ रहे हो ना? तो ये एट द मनी का है, यानी इन द मनी सबसे ज्यादा बढ़ेगा उसके साथ, और एट द मनी थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। अब अगर मैं बताऊं आउट ऑफ द मनी, तो आउट ऑफ द मनी का यहां पे मुझे एक लगाना पड़ेगा। ये देखिए 11,600,
अब आपको लगता है कि भाई निफ्टी 11,550 चल रही है, 500 चल रही है, वो ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या था, 513 रुपये था, आपको लगता था कि निफ्टी ऊपर जाएगी, 11,500 ऊपर जाएगी। तो निफ्टी ने मूवमेंट कितना दिया, 42 रुपये का मूवमेंट दिया। लेकिन यहाँ पे देखो 12:14 की कैंडल है, 3 रुपये है। और यहाँ पे कैंडल कौन सी है, 2:29 की। यहाँ पे भी देखिए 2:29 की कैंडल है। तो 2:29 की कैंडल पे क्या है, इसका रेट 1 रुपया भी नहीं है। क्या है, 1 रुपया भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है। कौन सा है, आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी है, आज एक्सपायरी है, तो ये प्रीमियम डीके हो जाएगा। समझ रहे हो ना, प्रीमियम डीके हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, सवाल आ गया ना आपके माइंड में। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब भी आपको लगे ऊपर जाएगा तो हमेशा प्रेफर करिए इन द मनी को। अगर उतना बैलेंस नहीं है तो एट द मनी, वरना छोड़ दो, ट्रेडिंग छोड़ दो, सीधी बात। समझ रहे हो ना, क्योंकि एडवांस नहीं हो तो फिर उल्टा पुल्टा ट्रेड ले बैठोगे। अब देखिए ये जो है ना प्रीमियम डीके, इसके लिए मैं अलग से अलग ये टॉपिक अलग पूरा वीडियो बनेगा, प्रीमियम डीके क्यों होता है, वो सब चीजें फिर बनता रहेगा, तो आप देख लेना। तो आपको समझ में आ गया कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। हमेशा इन द मनी लेना है। कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं तब, और पुट ऑप्शन बाई कर रहे हैं तब भी हमेशा इन द मनी ही लेना है। क्यों, क्योंकि जितना नीचे जाएगा वैसे इन द मनी का बढ़ता जाएगा, लेकिन एट द मनी का कम बढ़ेगा और आउट ऑफ द मनी का भी कम बढ़ेगा। नीचे जाएगा तब, ऊपर आएगा तब कॉल ऑप्शन इन द मनी सबसे ज्यादा बढ़ेगा, एट द मनी उससे ज्यादा बढ़ेगा, और पुट जो आउट ऑफ द मनी होगा उससे भी कम बढ़ेगा। समझ रहे हो ना। तो यहां पे आपको आइडिया मिल गया होगा। अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं रिलायंस के ट्रेड में भी। तो रिलायंस के ट्रेड में भी अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट पुराना लेते हैं इसमें। यहां पे देखिए, आपको सब कुछ मेरी सेटिंग दिखाई देगी। अगर आप पॉज करके देखना चाहोगे ना तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा कि मैं कौन सा इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, क्या टाइम फ्रेम है उसका, सब चीज़। तो देखो, पर कोई फ़ायदा नहीं है, उसके पीछे की साइकोलॉजी आपको नहीं पता चलेगी। देखो अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ, ये कौन सी डेट है, इसका डेट क्या है, 7 सितंबर। 7 सितंबर को रिलायंस कहाँ पे था, 20,000 बोलो 2,084 रुपये, 2,100 रुपये पकड़ लेता है ना, कौन सा फर्क पड़ता है, 5-10 रुपये, हमें कौन सा चंदा देना है इसको। ओके, 2,100 रुपये रिलायंस था 7 सितंबर को। रिलायंस कौन था, कहाँ पे था, 2,100 रुपये। तो अब हम देखेंगे कि आज की डेट में इन द मनी कितना बढ़ा, एट द मनी कितना बढ़ा, और आउट ऑफ द मनी कितना बढ़ा। अब देखो, जो एडवांस स्मार्ट ट्रेडर होगा, जिसको मालूम है कि 2,100 रुपये है और रिलायंस 2,300 रुपये जाएगा, तो वो क्या बाई करेगा, वो सीधे सीधे 2,100 रुपये का कॉल ऑप्शन बाई करेगा। क्या बाई करेगा, 2,100 रुपये का कॉल ऑप्शन बाई करेगा। या फिर वो 20,000 बोल गया फिर से, 2,080 का कॉल ऑप्शन बाई करेगा। क्या बाई करेगा, देखो 2,080 पे ओपन हो रही है ना, इन द मनी, मैंने बोला इन द मनी। तो यहां पे इन द मनी क्या बनेगा, 2,080 हाई है उसका 2,105 रुपये, यानी एट द मनी बनेगा 21 रुपये, और उसके ऊपर जो भी होगा वो आउट ऑफ द मनी। तो जो स्मार्ट ट्रेडर होगा वो 2,080 का बाई करेगा, और थोड़ा सा जो एडवांस होगा, मतलब पैसा भी कम है बट यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 20 रुपये का अंतर है, कोई फर्क बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लास्ट तक फर्क पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी अब यहाँ पे देखो 7 सितंबर ही है, एक्सपायरी दूर है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इन द मनी बाई करेगा, एट द मनी बाई करेगा 2,100 रुपये की, तो देखते हैं रिटर्न कितना मिला। चलिए अब इसको मैं यहाँ से डाउन कर देता हूँ, और कॉल ऑप्शन है कौन सा, ये 2,300 रुपये का कॉल ऑप्शन है ना, ये रहा। हाँ, पहले समझो तो सही। देखो यहाँ पे समझ रहे हो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 सितंबर को 3 पर्सन आया। पर्सन ए जिसने इन द मनी बाई किया 2,080 रुपये का, दूसरा पर्सन जिसने एट द मनी बाई किया 2,100 रुपये का, और तीसरा पर्सन जिसने 2,300 रुपये का कॉल ऑप्शन बाई किया। तीनों का व्यू सेम था कि रिलायंस 2,300 रुपये चला जाएगा। समझ रहे हो ना, तीन लोग थे, तीनों लोगों का व्यू जो था वो सेम था कि रिलायंस 2,300 रुपये चला जाएगा। 24 सितंबर आते आते रिलायंस 2,300 रुपये हो जाएगा। तो तीनों ने अपने हिसाब से बाई किया। पहले ने क्या बाई किया, इन द मनी 2,080 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, दूसरे ने बाई किया एट द मनी 2,100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, और तीसरे ने बाई किया इन द आउट ऑफ द मनी 2,300 रुपये का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन। तो अब देखते हैं किसको कितना अच्छा रिटर्न मिला। तो देखिए पहला वाला कौन सा है, इसको मैं ऐड लगा लेता हूं ऑप्शन चेन यहाँ पे, 2,180 वाले का।
यहाँ पे देखिए 2180 वाले का, तो 2180 वाले का मैं चार्ट ओपन किया मैंने। यहाँ पे देखिए कितने दिन की कैंडल थी, 7 सितंबर की। तो 7 सितंबर को उसको जो प्रीमियम देना था वो कितना देना था, 40 रुपए सिर्फ देना था। कितना देना था, 44 भी पकड़ोगे तो 45 रुपए पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 रुपए में क्या हो जाएगा। तो इसको 44 भी अगर हम काउंट करें तो उसको देना कितना था, 44 रुपीज के हिसाब से। नहीं, हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट अलग हो जाएगा, रिटर्न की बात करेंगे। तो यहां पे देखिए आज के दिन पे क्लोजिंग क्या हुई है, आज के दिन की क्लोजिंग काउंट करेंगे, बाकी नहीं। 135 रुपए, ओके। तो उसको मोमेंट कितनी मिली, 135 माइनस 44 पे ही पकड़ते हैं, या 45 पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खैर 45 है ही नहीं, तो 44 पकड़ेंगे। उसको 91 रुपीज की मूवमेंट मिली। कितने की मूवमेंट मिली, 91 रुपीज की मूवमेंट मिली। अब दूसरा बंदा जिसने 2100 रुपए का कॉल ऑप्शन बाई किया था, अरे नहीं यार सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। 2080 का वहां पे स्ट्राइक प्राइस था ना, देखो तो ये रहा 2080 का, तभी तो मैं बोलूं इतना कम कैसे हो गया। सॉरी यहाँ इसके लिए बाई मिस्टेक। रात को वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, समझ रहे हो ना। देखो 7 सितंबर को 2080 रुपए का एक बंदा था, बंदा ए जिसने 2080 का स्ट्राइक प्राइस का बाई किया था, दूसरा बंदा जिसने 2100 का बाई किया था, और तीसरा बंदा जिसने 2300 का बाई किया था। तीनों का व्यू था सेम, समझ रहे हो ना, तीनों का व्यू था सेम, 2300 रुपए आएगा। तो ये रहा 2080 रुपए का स्ट्राइक प्राइस। 2080 रुपए का स्ट्राइक प्राइस 234 रुपए है। तो वो 7 सितंबर को क्या था, ये रहा 7 सितंबर। 7 सितंबर को कितना था, 76 रुपीज, 88 रुपीज। तो हम इसको काउंट करेंगे 80 रुपीज। क्या काउंट करेंगे, 80 रुपीज। तो यहाँ पे उसको मोमेंट कितना मिला, आज के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से 234 रुपए है। 234 माइनस 80 रुपीज पकड़ा था ना हमने, 154 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे मिली उसको, 154 पॉइंट का गेन मिला। अब दूसरा बंदा जिसने 2100 रुपए का बाई किया था, तो उसको देखते हैं कितने का गेन मिला। सेवन सितंबर को उसका प्रीमियम मिला था 67, 78, 75 पकड़ते हैं इसको राउंड फिगर, 75 और 208। सो 208 माइनस 75, उसको 133 की मूवमेंट मिली, यानी उससे कम। अब अगला बंदा जिसने 2300 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का बाई किया था, सेवन सितंबर की कैंडल ये रही। तो 2300 रुपए का जिसने बाई किया था उसका था 17 रुपए 95 पैसे, 18 रुपए ही पे करते हैं, और आज की क्लोजिंग के प्राइस के हिसाब से 53 रुपीज। उसको मात्र 35 रुपए की मूवमेंट मिली। तो देख रहे हो ना, यहां पे इन्वेस्टमेंट कम लगा, रिटर्न भी अच्छा मिला, लेकिन अगर ये नहीं क्लोज होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए अगर यहां पे देखो, अब आते हैं हम यहां पे, सात सितंबर को जिसने 2080 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का बाई किया था वो बुद्धिमान है, या 2100 वाले बुद्धिमान है, या फिर 2300 वाला बुद्धिमान है। सबसे बुद्धिमान है कौन सा, 2080 वाला, जिसने इन द मनी ऑप्शन बाई किया था, कॉल ऑप्शन बाई किया था। और जिसने एट द मनी कॉल ऑप्शन बाई किया था वो भी बुद्धिमान है। और तीसरा भी बुद्धिमान है क्योंकि उसका व्यू सही आ गया, प्राइस बढ़ गई, तो वो भी बुद्धिमान ही है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट कम थी और इसको रिटर्न भी कम मिला। सबसे ज्यादा रिटर्न किसको मिलेगा, इन द मनी वाले को। सबसे कम रिटर्न किसको मिलेगा, आउट ऑफ द मनी वाले को। और बीच का रिटर्न किसको मिलेगा, एट द मनी को। तो ये समझ लो। ठीक वैसा ही पुट ऑप्शन में भी कॉन्सेप्ट होता है। इन द मनी पुट ऑप्शन सबसे ज्यादा बढ़ेगा, एट द मनी पुट ऑप्शन उससे कम बढ़ेगा, और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन उससे भी कम बढ़ेगा। तो ये हो गया एट द मनी, इन द मनी और ये चीजें ऑप्शन। अब जो इसका थर्ड पार्ट आएगा ये वीडियो का, वो थर्ड पार्ट में मैं एकदम एडवांस चीजें बताऊंगा, कब बाई करना है, कब सेल करना है, क्यों बाई करना है, क्यों सेल करना है, क्यों, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, और किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है फ्यूचर में और ऑप्शन में, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करिए। सो तब तक अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। कॉल मत करना क्योंकि डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मैसेज कर देना। ओके, सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।